नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकायुक्त के जाल में फंसे इंदिरा गांधी स्कूल के प्रिंसिपल। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त ने बेंगलुरु में 45 बीबीएमपी कार्यालयों पर छापे मारे। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए कर्नाटक नया कानून लाएगा। कर्नाटक पुलिस कर्मियों को समय पर नहीं मिला जुलाई का वेतन, फंडिंग की कमी को लेकर चिंता। यदागिरी एसपी के पत्र से असमंजस की स्थिति। ज्ञानवापी में एसआई का सर्वे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई मुस्लिम पक्ष की अपील, खुदाई पर भी हुई बहस। आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही कांग्रेस ने किया ट्वीट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले के बसव कल्याण तालुका के मुदाबी गांव, जहां इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल शंकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए और लोकायुक्त के जाल में फंस गए। इदलगुंडा गांव के नागनाथ पुजारी के बेटे को 6वीं कक्षा के लिए इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में सीधी नियुक्ति नहीं मिली, इसलिए जब आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल ने उनसे संपर्क किया तो प्रिंसिपल शंकर ने उन्हें इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में प्रवेश देने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। नागनाथ द्वारा की गई शिकायत के अनुसार लोकायुक्त पुलिस उपाधीक्षक ओलेकर के नेतृत्व में लोकायुक्त अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए शंकर को 25,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कैमरामैन संतोष की कवरेज। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कर्नाटक लोकायुक्त और उप लोकायुक्त ने अनियमितताओं की जांच के लिए गुरुवार 3 अगस्त को 45 बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी कार्यालयों पर एक साथ छापेमारी की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार बेंगलुरु पूर्व, बोमनहल्ली, यलहंका, महादेवपुरा, मल्लेश्वरम, राजाजीनगर, बनशंकरी, विजयनगर, बसवनगुडी, राजराजेश्वरी नगर, यशवंतपुर और दासरहल्ली में बीबीएमपी कार्यालयों पर छापे मारे गए। छापेमारी के दौरान लोकायुक्त न्यायमूर्ति बीएस पाटिल और उप लोकायुक्त केएन फणींद्र ने भी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। बीबीएमपी सूत्रों ने बताया कि स्टाफ सदस्यों द्वारा रिश्वत मांगने की बढ़ती शिकायतों के बीच छापेमारी की गई। ये छापे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और खराब प्रशासनिक प्रथाओं के आरोपों के संबंध में अवैधता और अनियमितताओं को उजागर करने का एक प्रयास थे। छापेमारी के दौरान कथित तौर पर बेहिसाब नकदी, प्रक्रियात्मक खामियां और अन्य अनियमितताएं भी पाई गई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने घोषणा की कि राज्य सरकार एक नया साइबर कानून लाएगी, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के देश प्रमुखों को उनके प्लेटफॉर्म्स पर साझा की गई सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराना है। सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर अपराध के विशेषज्ञों का एक पैनल कानून के लिए सुझाव देगा, जिस पर विधेयक की मसौदा प्रक्रिया के दौरान विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार या किसी व्यक्ति के बारे में गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने पहले कहा था कि राज्य सरकार गलत सूचना और दुष्प्रचार के मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई तकनीक का उपयोग करने सहित सभी आवश्यक उपाय करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि ऐसे मामलों में शामिल लोगों को दंडित करने के प्रावधान वाला कोई मौजूदा कानून नहीं है, इसलिए सरकार नए कानून बनाने की इच्छुक है। और उन्होंने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी गलत सूचना और दुष्प्रचार फैलाने वालों को सामने लाने के लिए सरकार के अनुरोध पर हमेशा सहयोग नहीं करते हैं। उन्होंने कहा चूंकि उनके सर्वर अमेरिका में है, इसलिए हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए देश के प्रमुखों को जवाबदेह ठहराकर हम इस समस्या पर काफी हद तक अंकुश लगा पाएंगे। गारंटी योजनाएं लागू होने के बाद कई विभागों से समय पर वेतन भुगतान नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई के परिवहन विभाग में आधा वेतन दिए जाने के आरोप के बाद कर्नाटक पुलिस विभाग में भी वेतन की समस्या का आरोप लगा है। जुलाई महीने के वेतन को लेकर यादगिरी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों को लिखे गए पत्र में वेतन संबंधी उलझन का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि एक तरफ फंडिंग की कमी है तो दूसरी तरफ तकनीकी समस्या भी है। यादगिरी के पुलिस अधीक्षक वैद मूर्ति द्वारा लिखे गए एक पत्र में सभी पुलिस स्टेशन, यूनिट, सर्किल और उप विभाग अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि धन की कमी और एचआरएमएस तकनीकी त्रुटि के कारण अधिकारियों का वार्षिक वेतन, पदोन्नति वेतन और जुलाई माह में स्टाफ की समीक्षा कर निर्धारण करना होगा। उन्होंने कहा कि वे अपने मातहतों को इसकी जानकारी देंगे। सीआईडी समेत कर्नाटक सरकार के पुलिस विभाग के कई विभागों में अभी भी वेतन बकाया है। नियमित थाना पुलिस के लिए वेतन कोई समस्या नहीं लगती, हम इसका कारण नहीं जानते। मैसूर जिले के एक पुलिसकर्मी ने पुष्टि की कि अधिकारियों ने भी देरी के बारे में जानकारी दी है।
राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर रहा है और पिछले 2 दिनों के दौरान उत्तरी भीतरी इलाकों के केवल कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी कृषि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरी भीतरी इलाकों के सभी जिलों यानी बीदर, कलबुर्गी, विजयपुर, यादगिरी, बागलकोट, बेलगावी, धारवाड़, गडग, हावेरी, रायचूर, कोप्पल में बारिश की संभावना है। किसी भी जिले में भारी बारिश का अनुमान नहीं है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आएगा। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 4 अगस्त को उत्तरी आंतरिक जिलों बागलकोट, गडग, कोप्पल, रायचूर, यादगिरी में शुष्क बारिश होगी। इसी तरह बेलगाम, बीदर, धारवाड़, हावेरी, कलबुर्गी, विजयपुर में हल्की बारिश होगी और तूफान भी आएगा। अगर इन जिलों में तूफान आता है तो उसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहां हल्की बारिश का मतलब 2.5 mm से 15.5 mm है। विभाग ने कहा कि जब तक गणना नहीं हो जाती, मौसम विभाग ने वज्रपात की चेतावनी जारी की है और कहा है कि सभी जिलों में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का काम जारी रहेगा। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद एएसआई की एक टीम ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार सुबह शुरू कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस समय दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई और वकीलों ने अपने अपने पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अयोध्या मामले में भी एएसआई सर्वे हुआ था और हम सबूत के सहारे ऑपरेशन खुले रहेंगे, यानी कि सबूत के सारे ऑपरेशन खुले रहेंगे, ऑप्शन खुले रहेंगे। सीजेआई ने कहा कि हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ढांचे को कोई नुकसान न हो।
सॉलिसिटर जनरल ने इस पर कहा कि एसआई ने हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें इस बात का आश्वासन दिया गया है कि ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। एसडी ने इस पर कहा कि हम उसका पालन करेंगे। अगर कभी भविष्य में खुदाई की जरूरत पड़ती है तो कोर्ट से परमिशन ली जाएगी। इतना सुनते ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा, खुदाई की बात कहां से आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सर्वे हो गया लेकिन ऑर्डर 7 रूल 11 की याचिका डिसमिस हो जाती है तो सर्वे की रिपोर्ट सिर्फ कागज का एक पन्ना बनकर रह जाएगी और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसा भी कर सकते हैं कि सर्वे की रिपोर्ट को सील्ड कवर में रखा जाए और ऑर्डर 7 रूल 11 की याचिका की मेंटेनेबिलिटी तय होने के बाद ही उसे खोला जाए। ऑर्डर 7 रूल 11 पर कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करेगा और इस बारे में नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने अपनी दलील देते हुए इस मसले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, 3 दिन पहले बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दे दिया। ये इस मामले में स्टेट है और किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। गौरतलब है कि मोदी सरनेम मानहानि केस की सुनवाई के बाद उन्हें सजा सुनाई गई थी और उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरा ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में राहुल गांधी संसद भवन में एक तस्वीर हाथ में लेकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्योगपति गौतम अडानी के साथ दिख रहे हैं। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के संसद में आने और सत्ता दल से सवाल करने की बात कह रही है। बता दें कि राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के बाद कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें बधाई दी और कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि जीत सत्य की हुई है। फरवरी से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई याचिका लगाने के बाद भी सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है। आज कोर्ट में उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब इस पर 4 सितंबर को सुनवाई होगी। इससे साफ हो गया है कि 4 सितंबर से पहले सिसोदिया जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को सिसोदिया की पत्नी की तबियत की जानकारी मांगी थी, जिसके बाद सिंघवी ने कहा कि पत्नी को चलने में तकलीफ है और उनकी नजर भी खराब हो गई है। कोर्ट ने कहा कि जब हम सामान्य जमानत पर सुनवाई करेंगे तब इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे और कोर्ट ने किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट अब 4 सितंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट अगली सुनवाई तक ईडी और सीबीआई अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया फरवरी महीने से जेल में बंद है। शुरुआत में उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद ईडी ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया था। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के बाद सरकार का एक्शन तेज हो गया है। इस मामले में अब तक 93 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 176 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उधर सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए सरकार ने कमेटी का भी गठन किया है। बृहस्पतिवार को राज्य में हिंसा का कोई नया मामला सामने नहीं आया। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह TVSN प्रसाद ने दावा किया कि राज्य में स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की दंगा रोधी इकाई रैपिड एक्शन फोर्स का एक केंद्र जल्द ही नूंह में स्थापित किया जाएगा। प्रसाद ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरियाणा में सांप्रदायिक झड़पों के सिलसिले में कुल 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 5 जिलों में 93 प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें नूंह में 46 और गुरुग्राम में 23 प्राथमिकी शामिल है। हरियाणा सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो राज्य में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उत्तेजक सामग्री के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सोशल मीडिया की निगरानी करेगी। नूंह में बृहस्पतिवार को कर्फ्यू में ढील दी गई। नूंह के उपायुक्त प्रशांत पवार ने कहा, लोग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 3 घंटे के लिए कर्फ्यू में फिर से ढील दी जाएगी। नूंह और राज्य के कुछ अन्य स्थानों में 5 अगस्त तक निलंबित की गई मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाएं बृहस्पतिवार को दोपहर 1 बजे से 3 घंटे के लिए बहाल कर दी गई। मणिपुर में पिछले 3 महीने से लगी आग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा की वजह से अब तक 160 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग घायल हैं। तमाम लोग अपने घर छोड़कर शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। जिन युवाओं को और छात्रों को पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए था, उनके हाथों में हथियार हैं।
सरकार और प्रशासन हालात काबू में होने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उनसे दावे केवल हवाई ही नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार को भीड़ ने मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में 2 सुरक्षा चौकियों में तोड़फोड़ की और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद लूट लिए। गुरुवार देर रात मणिपुर पुलिस के एक बयान में कहा गया कि भीड़ ने बिष्णुपुर में मणिपुर सशस्त्र पुलिस की 2री बटालियन के किरेन फाबी पुलिस चौकी और थंगलावई पुलिस चौकी पर हमला किया और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिए। पुरुष और महिलाओं की भीड़ ने उसी जिले के हिंगांग पुलिस स्टेशन और सिंगजामेई पुलिस स्टेशन से हथियार और गोला बारूद छीनने का भी प्रयास किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। सऊदी अरब हथियार खरीदने के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। ये देश भारत की तरह रक्षा बजट पर काफी पैसा खर्च करता है। इसी बीच इजरायली विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ताकतवर खाड़ी देश सऊदी अरब परमाणु बम बना सकता है। इजरायल के परमाणु ऊर्जा आयोग के एक आला अधिकारी द्वारा अरब को लेकर एक चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी में कहा गया है कि सऊदी अरब की तरफ से परमाणु प्लांट की मांग को मंजूरी दिए जाना इस क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सऊदी अरब इजरायल के साथ एक सामान्य समझौते के तहत इस प्लांट के तहत मंजूरी मांगी गई है। इस अधिकारी की माने तो सऊदी अरब की ये मांग अंतर्राष्ट्रीय शांति को जोखिम में डाल सकती है, साथ ही खाड़ी क्षेत्र में परमाणु रेस के लिए जिम्मेदार हो सकती है। एरियल लेविटे साल 2002 से 2007 तक इजरायल के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। वो इस समय सऊदी अरब की परमाणु महत्वाकांक्षा को लेकर थोड़े आशंकित हैं। उनका कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए की तरफ से कितनी गारंटी दी जाती है। उन्होंने ये बात टाइम्स ऑफ इजराइल की हिब्रू भाषा की वेबसाइट जमन इजराइल को दिए इंटरव्यू में कही। सऊदी अरब ने 3 शर्तें रखी है, जिसके बाद ही वह इजराइल के साथ सामान्यीकरण समझौता साइन करेगा।
रूस यूक्रेन के बीच 16 महीने से चल रही लड़ाई अब और अधिक घातक दौर में पहुंच गई है। थल और नभ के बाद अब दोनों सेनाओं के बीच समुद्र में भीषण जंग शुरू हो गई है। पहले रूस ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह पर दर्जनों ड्रोन हमलों से तबाह किए, तो अब यूक्रेन बदले में रूस के नोवोरोसिस्क बंदरगाह पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। काला सागर में दोनों सेनाओं के जंगी युद्धपोतों की गर्जना ने भारी कोलाहल है। समुद्र के बीच होने वाली गर्जना से काला सागर में उथल पुथल मच गई है। यूक्रेन ओडिशा बंदरगाह की तबाही का बदला लेना चाहता है। ऐसे में दोनों देशों की सेनाएं समुद्र में भीषण जंग कर रही है। नौसैनिक अपने अपने देश के आन बान और शान के लिए काला सागर में लाल युद्ध छेड़ चुके हैं। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसने नोवोरोसिस्क बंदरगाह में उसके काला सागर नौसेना अड्डे पर समुद्री ड्रोन से हमला किया। नोवोरोसिस्क पर हमला पिछले 18 महीने से जारी युद्ध में पहला मौका है जब रूस के किसी वाणिज्यिक बंदरगाह को निशाना बनाया गया। ये शहर काला सागर तट पर रूस का एक प्रमुख बंदरगाह है और वहां नौसेना का अड्डा, पोत निर्माण यार्ड और एक तेल टर्मिनल भी है। रूसी निर्यात के लिहाज से एक प्रमुख बंदरगाह है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात में यूक्रेन के एक और हमले को विफल कर दिया, साथ ही यूक्रेन के 13 ड्रोन को मार गिराया। मंत्रालय ने कहा कि नौसेना अड्डे की सुरक्षा के लिए तैनात रूसी पोतों ने 2 यूक्रेनी समुद्री ड्रोन को मार गिराया। चलिए अब एक नजर डालते हैं फिल्मी समाचार पर। अभिषेक बच्चन और सयामी खेर लेकर आए क्रिकेट लवर्स के लिए इमोशनल ट्रीट। ट्रेलर देख रोंगटे होंगे खड़े। अब समाचार खेल जगत से है। युजवेंद्र चहल के नाम दर्ज अनचाहा रिकॉर्ड। एक ओवर में 2 विकेट लेकर भी मेहनत हुई खराब। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। टमाटर यूं ही बना खलनायक, महंगाई डायन का पूरी थाली पर कब्जा। सरकार ने संसद में बताया कितने महंगे हुए दाल, चावल और आटा। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकायुक्त के जाल में फंसे इंदिरा गांधी स्कूल के प्रिंसिपल। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकायुक्त ने बेंगलुरु में 45 बीबीएमपी कार्यालयों पर छापे मारे। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों से निपटने के लिए कर्नाटक नया कानून लाएगा। कर्नाटक पुलिस कर्मियों को समय पर नहीं मिला जुलाई का वेतन। फंडिंग की कमी को लेकर चिंता। यदागिरी एसपी के पत्र से असमंजस की स्थिति। ज्ञानवापी में एसआई का सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई मुस्लिम पक्ष की अपील। खुदाई पर भी हुई बहस। आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही कांग्रेस ने किया ट्वीट। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।